हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज और आपका वेलकम करते हैं एक बार फिर से हम आपका एक बार फिर से इस चैनल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का रहेगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि बैंकिंग एग्ज़ाम आने वाला है, तो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए पहले से ही चीज़ें क्लियर करके रखनी हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं उस पर, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस, बहुत सारे पीवाईक्यूज और बहुत सारे कंसेप्ट के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। और आज मैं डिस्कस करूँगा जो चैप्टर है आज का, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। बैंकिंग सेक्टर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप सबको पता होगा। जैसे मैथ में डीआई होता है, वैसे उसी प्रकार रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल होता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट के साथ में आया हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट में, तब आप अच्छे खासे तरीके से उसको समझ पाओगे, कर पाओगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, समझ में नहीं आ रहे हैं बेसिक लैंग्वेजेस, तो फिर आप सिटिंग अरेंजमेंट में अच्छा नहीं कर पाओगे। और प्लस इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है इस चैप्टर को, तब जाकर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसमें वो है नहीं, ट्रिक वगैरह है नहीं। तो लाइंस लैंग्वेज को पढ़ करके जो आपका अप्रोप्रिएट एक्शन होगा, उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में आपका सोल्यूशन जाएगा, ठीक है। एक्शन अगर प्रॉपर तरीके से आपने लिया है, उसका जो मतलब है वही आपने समझा है और उसी हिसाब से डायग्राम बनाया है, अरेंजमेंट को बनाया है आपने, तो आपका अरेंजमेंट सही होगा, ठीक है। पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1-2 नंबर का नहीं आता। और आपने देखा अभी रेलवे में बॉक्स पजल, फ्लोर पजल, लीनियर पजल और सर्कुलर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं भर भर के, ठीक है। वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले हम कंसेप्ट पे आते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट में, सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, कॉन्सेप्ट लेक्चर, कंसेप्ट लेक्चर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर हम ध्यान से देखें, तो सबसे पहला जो टाइप होता है, सबसे पहला टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट मतलब एक ही लाइन में सब बैठे होंगे, ठीक है। एक ही लाइन में सब बैठे होंगे, तो लीनियर अरेंजमेंट एक ही लाइन में सब बैठे होंगे। उसका ए टाइप की हम बात करें, टाइप ए की, तो होगा ऑल फेसिंग नॉर्थ। सभी लोग कहाँ देखेंगे? नॉर्थ। अगर सारे स्टूडेंट नॉर्थ देख रहे हैं, इसका मतलब एक ही लाइन में बैठ करके सभी लोग नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसको बोला जाता है लीनियर फेसिंग, लीनियर अरेंजमेंट। ऑल फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, सभी नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ये पहला टाइप होगा सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में ये पहला टाइप है, ऑल फेसिंग नॉर्थ। कंसेप्ट लेक्चर्स, लीनियर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट का पहला टाइप ऑल फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप जो होता है, सेकेंड टाइप जो होता है नॉर्थ साउथ फेसिंग। अब यहां लिखेंगे इन सिंगल रो। एक ही लाइन होगा, उसमें कुछ नॉर्थ कुछ साउथ, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ, ऐसे देखेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप इज नॉर्थ साउथ, मतलब एनएस बोल सकते हैं, नॉर्थ साउथ फेसिंग इन डबल रो। कुछ लोग में सब ऐसे साउथ देखेंगे, एक लाइन में सब लोग साउथ देखेंगे और दूसरी लाइन में सब लोग नॉर्थ देखेंगे और एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ फेसिंग इन डबल रो। एंड चौथा टाइप होगा
सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। ये जो है क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही लाइन में सर्टेन नंबर होंगे, वो बाद में पता चलेगा सर्टेन, लेकिन स्टार्टिंग में बताया नहीं रहेगा कि इस लाइन में कितने लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं ये बताया नहीं रहेगा। तो देखा जाए ना, तो ये आपके चार मेन टाइप होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। ये चार मेन टाइप होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। लीनियर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के लीनियर अरेंजमेंट में ये चार टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऑल फेसिंग नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ साउथ फेसिंग रहेगा जो कि सिंगल रो रहेगा, नॉर्थ साउथ फेसिंग डबल रो, और सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। so there are four types of questions इन सिटिंग अरेंजमेंट, इन लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के पहला टाइप लीनियर अरेंजमेंट में चार सब टाइप होते हैं जो मैंने आपको बताया और दिखाया भी ऐसे। और इसमें वेरिएबल भी ऐड हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे 8 लोग हैं तो वो 8 किसी सिटी से बिलोंग करेंगे, या फिर 8 लोग कोई गेम खेल रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन होता है जो इसमें आपको ध्यान में रखना होगा। सो लीनियर में ये चार टाइप होते हैं। आइए देखा जाए और कुछ बातें जान लेते हैं लीनियर अरेंजमेंट में क्या बातें इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर अरेंजमेंट की बात करें तो अगर अगर कोई पर्सन ऐसे देख रहा है ऐसे, तो ये नॉर्थ फेसिंग है, इसका ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। और कोई पर्सन उसका अपोजिट देख रहा है तो साउथ फेसिंग है, ये लेफ्ट होगा, ये क्या होगा, राइट होगा। इस बात को आप जानते रहिए। चलिए, अगर मान लीजिए दे दिया है ए सीट्स। अच्छा, एक एक चीज और मैं यहाँ पे आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए दिया है ए सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज फोर्थ राइट ऑफ सी। यहाँ पे WHO वर्ड जो लगा है वो किसके लिए है, तो वो है, हमेशा ध्यान में रखना, WS से जो भी वर्ड यहाँ पे होगा वो हमेशा बाद वाले एलिमेंट के लिए होगा। तो ए सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, अगर ये बी है, ये देखिए बी हो गया, उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, थर्ड लेफ्ट में ए है। अब लिखा है हु मतलब कौन, बी, फोर्थ राइट ऑफ सी। ये बी ना फोर्थ राइट ऑफ सी है, तो इसका मतलब सी यहाँ आ जाएगा। इसके फोर्थ राइट में कौन है, बी। तो हु का मतलब ये इन दोनों में जो बाद में आया है, इन दोनों में बाद में बी आया है तो बी के लिए, या फिर हु के नजदीक जो है वो हु के लिए होता है। ठीक है, और अगर हु विच हुम हुज जो भी होता है वो हमेशा इसी के लिए होता है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन का लाइन ऐसे होता, ए सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी एंड फोर्थ राइट ऑफ सी। तो अब देखो थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, बी के थर्ड लेफ्ट में ए होगा। ए सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी एंड किसके लिए पता है, एंड ए के लिए, एंड फोर्थ राइट ऑफ सी। और ए को बोल रहा है कि ये फोर्थ राइट ऑफ क्या होगा, फोर्थ राइट ऑफ सी। तो इस चीज को जानते रहिए, एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है। एंड और बट हमेशा पहले वाले एलिमेंट के लिए लगता है। हु हुम हुज हुम जो भी जितने भी हो WS से, वो विच वो हमेशा बाद वाले एलिमेंट के लिए लगता है। तो ये बातें आपको समझते रहनी चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया जाए कि डी सीट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ के। तो आप इसका डायग्राम ऐसे बनाओगे कि भाई ये जो डी है ना वो फोर्थ लेफ्ट है इसका, के का। चलो आगे।
हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एम। वो मतलब कौन के को बोल रहा है, ये थर्ड लेफ्ट ऑफ है या एम का, एम का थर्ड लेफ्ट। टोटल 8 ही लोग हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि टोटल, भाई पहले लिखा रहेगा टोटल कितने हैं, 8 है। समझने के लिए क्वेश्चन देख लो। टोटल 8 पर्सन हो गए, ठीक है। अब इधर कोई नहीं आएगा, अब इधर कोई नहीं आने वाला। अब इसी में अरेंज करना है। कुछ लाइंस हैं जो मैं बता देता हूँ, जो जरूरी है जानना आपको, ठीक है। बी सीट्स थ्री प्लेस अवे फ्रॉम के। देखो बी कह रहा है सीट्स 3 प्लेस अवे फ्रॉम के से 3 प्लेस दूर है। कौन? बी। के से 3 प्लेस दूर होने का मतलब समझ रहे हो? ये लाइन बहुत पूछा जाता है, बहुत यूज किया जा रहा है बीच बीच में। 3 प्लेस अवे का मतलब तीसरा ही प्लेस। इधर तो जा नहीं सकते, नहीं तो यहाँ रख देते। 8 ही लोग हैं ना, टोटल 8 ही लोग हैं, तो 8 हो चुके हैं। तो अब लिखा है बी सीट्स 3 प्लेस अवे फ्रॉम के। 3 प्लेस अवे का मतलब यही तीसरा ही प्लेस, ठीक है। यहाँ कौन आएगा? बी। तो ये जानते रहिए, 3 प्लेस अवे का मतलब 2 ही सीटें छोड़कर तीसरे नंबर पे। आगे ये लाइन बहुत यूज किया जाता है। द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे इज सेम एज राइट ऑफ के के राइट में 3 है, तो जे यहाँ आएगा। जे के लेफ्ट में भी देखो 3 है। देखो के राइट में 3 है, तो जे के लेफ्ट में भी 3 है। जे यहीं आएगा, तभी तो लाइन बन पाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ जे कितने हुए? 3। तो राइट ऑफ के कितने हैं? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। मोर देन 2 पर्सन सीट्स बिटवीन एल एंड पी। थ्री सीट्स राइट ऑफ के। अब यहाँ पर 2 चीज समझनी है। मोर देन 2 पर्सन सीट बिटवीन एल एंड पी, तो एल और पी के भी 2 से ज्यादा हैं, वो यहीं आएंगे, यहीं पे, यहाँ पे। लेकिन ये भी बताया है कि पी के राइट में है। के राइट, इमीडिएट राइट नहीं बोला है, के राइट में। इसका मतलब पी यहीं आएगा। 1 2 से ज्यादा हैं पी और किसके बीच? मोर देन 2 पर्सन एल एंड पी, एल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट को कर पाओगे आसानी से। लैंग्वेजेस समझना पड़ेगा, लाइंस समझनी पड़ेगी, जो मैंने आपको समझाया है लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा था, किसके बारे में? लीनियर अरेंजमेंट के बारे में। कंसेप्ट लेक्चर है सिटिंग अरेंजमेंट का, और ये मैंने लीनियर अरेंजमेंट के बारे में आपको समझाया कि कैसे लैंग्वेजेस लाइंस का मतलब समझेंगे, और दूसरी बात कैसे सारे कंसेप्ट होंगे, लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, वो सब बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये छोटे से लेक्चर में लीनियर अरेंजमेंट को आप प्रिपेयर कर लीजिए, और एक और छोटा सा लेक्चर लेके आएंगे, इसमें हम आपको बताएंगे सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।